स्वागत की एक अन्य विधा है वाचिक स्वागत। मैं पुनः आदरणीय कुलपति से मंचासीन व मंचस्थेतर अतिथियों के वाचिक अभिनंदन हेतु अनुरोध करता हूं। आज हम सबके लिए एक गौरवशाली और ऐतिहासिक पल है और इसमें और चार चांद लग जाता है जब हमारे माननीय कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया का आगमन इस परिसर में प्रथम बार हो रहा है। कृषि विज्ञान एवं तकनीकी संकाय की परिकल्पना हम लोगों ने 22 अक्टूबर 2019 को इस परिसर में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया और 176 विद्यार्थियों का दाखिला ऑल इंडिया कंपटीशन के माध्यम से हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये परिसर अपना मूर्त रूप ले रहा है। इसमें इस साल भी 176 विद्यार्थियों का दाखिला हो चुका है। द्वितीय वर्ष में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो है तृतीय सेमेस्टर में आ गए हैं और इस क्षेत्र के को देखते हुए किसी भी उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय द्वारा जो एग्रीकल्चर के रूप से नहीं है उनके द्वारा चालू किया गया मुझे लगता है कि ये पहला विश्वविद्यालय है जो कि आपके निर्देशन में, आपके दिशा निर्देश में हो रहा है। जब से कुलाधिपति महोदया आई है एक शैक्षणिक स्तर में एक सोच का तरीका बदला है हर शिक्षक के अंदर और समाज के प्रति जवाबदेही भी आपने बढ़ाने में बहुत ही योगदान आपका है। आपकी प्रेरणा से बहुत सारे लोग जो पहले समाज के प्रति उतने जवाबदेह नहीं थे, शिक्षक अपनी उस जिम्मेवारी को भी निभा रहे हैं और जितने भी सरकारी कार्यक्रम थे उसको अलग रखते हुए अपने तरह से विश्वविद्यालय की तरफ से हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं सामाजिक स्तर पे जिससे कि ग्रामीण जनता का जो लोग वंचित रह गए हैं सुविधाओं से उनका सारे लोगों का नवनिर्माण हो सके और वो मुख्य धारा में आ सके। इन्हीं चीजों को देखते हुए इस परिसर का निर्माण की योजना बनाई गई थी क्योंकि ये पहला क्षेत्र है जो वाराणसी के सब्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ी मंडी के रूप में जाना जाता है। यहाँ की जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है उसमें समान रूप से महिलाओं और पुरुषों दोनों का योगदान है। यह भी एक बड़ा सा यूनिक तालमेल है यहाँ के जनगणना की दृष्टि से। 76% शिक्षा का लेवल है यहाँ का ग्रामीण स्तर का बनारस का। उसके बावजूद भी यहाँ के पढ़े लिखे विद्यार्थी छात्र छात्राएं अपने खेतों में काम करने के बाद यहाँ पे आती हैं और शिक्षा ग्रहण करती है। चूंकि ये परिसर अभी नया है, बहुत सारी सुविधाएं अभी उस मानक के अनुसार हम लोग नहीं तैयार कर पाए हैं जिसके लिए हमारे छात्र अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय के स्रोतों के द्वारा धीरे धीरे इसका निर्माण कार्य बिल्डिंग के क्षेत्र में, लैबोरेटरी के क्षेत्र में धीरे धीरे हम लोग उसमें बढ़ रहे हैं और हर दिन कुछ न कुछ प्रगति इस क्षेत्र को विकास करने में लग रहा है। जिससे कि विद्यार्थियों ने एक सर्वे भी किया था और उस सर्वे के आधार पर भी मैं बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारी ग्रामीण महिलाएं, बहनें, ये सारे लोगों का सहयोग प्रोडक्शन बढ़ाने में है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में है। तो ये एक सुखद संयोग है कि दोनों का बराबर हिस्सेदारी। अपने घरों को काम करने के बाद भी महिलाएं अपने खेतों में भी काम करती है। ये शायद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की उतनी बड़ी परंपरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्थित है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी कृषि का पढ़ाई होना यहाँ थोड़ा लाजमी था, बड़ा उपयुक्त था और आपके आशीर्वाद से ये हम लोगों ने चालू किया है और इसको सतत आगे बढ़ाते रहेंगे। आपके दिशा निर्देशन में दूसरा कैंपस यहाँ से
2 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसको हम गंगापुर परिसर बोलते हैं। और वहां भी 4500 विद्यार्थी इनरोल्ड हैं विभिन्न विषयों में, स्नातक स्तर पे, स्नातकोत्तर स्तर पे। और वहां पे बहुत सारे 5-6 तालाब हम लोगों के पास हैं। उन तालाबों को भी इस परिसर से जोड़ा गया है, जिससे कि विद्यार्थी उसको प्रयोगशाला के रूप में भी देख सके, उसको विकसित कर सके और सीख सके। 15 एकड़ की लैंड जो है वहां पे फार्म लैंड के आधार पर भैरव तालाब को स्थानांतरित कर दी गई है और एक अलग फार्म हाउस बनाने की वहां पर व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जिसमें दुग्ध उत्पादन से लेकर के मत्स्य उत्पादन तक के सारे विषयों की पढ़ाई और उनका प्रयोग, और उस प्रयोग को किस तरह से किसानों के पास ले जाएं, जो कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसानों की आय कैसी बढ़नी चाहिए, उसके क्षेत्र में निश्चित ये कैंपस एक तरह से एक अहम भूमिका निभाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं और आपका अभिनंदन भी इस कैंपस में करता हूं कि यदि आपके हाथों से इसका लोकार्पण होगा तो इसमें और 4 चांद लगेगा और बड़ी त्वरित गति से कार्य का जो है निष्पादन हम लोग कर पाएंगे। मैं इस परिसर के लोकार्पण के लिए आपने जो समय दिया, आपके व्यस्ततम कार्यक्रम जो लगे हुए हैं, उसमें पूरा विद्यापीठ परिवार आपके प्रति आभार व्यक्त करता है, आपके प्रति जो है अपनी धन्यवाद ज्ञापन करता है। वैसे तो धन्यवाद इसलिए भी बहुत ज्ञापन हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि आप ही इसकी मुखिया है और आप ही के नेतृत्व में हो रहा है, तो आपके कैंपस में मैडम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मैं सारे शिक्षकों का, विद्यार्थियों का और आए हुए हमारे किसान बंधुओं का, सभी का अभिनंदन करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपके आने से इस कार्यक्रम की और भी गरिमा बढ़ गई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी के प्रति एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता है। बहुत